हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक या हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सोशोलॉजी का मीनिंग जानेंगे कि सोशोलॉजी क्या होता है। यानी कि सामाजिक, जो कि हमारा समाज है उससे जुड़ी हुई चीज़ें, हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एजुकेशनल सोशोलॉजी के ऊपर है कि एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या होता है। तो एजुकेशन जो है एक तरीके से एक ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है एजुकेशन, सोसाइटी और एजुकेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि टीचर भी होता है उसके अंदर, हमारा सब्जेक्ट भी होता है, साथ के साथ हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। ये चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है मेनली एक साइंस है जो कि हमें डिस्क्राइब करती है, हमें एक्सप्लेन करती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, वो हमें क्या बताते हैं कि एक सोशल ग्रुप या एक इंस्टीट्यूशन या एक सोशल प्रोसेस किस तरीके से जो है हमारी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, सोशल रिलेशनशिप हमारे किस तरीके से है, और एक इंडिविजुअल जो है गेन करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमें एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और उसी के थ्रू जो है हम एजुकेशन से ही हम एक समाज में अपने आप को सेटल कर पाएंगे। तो एजुकेशनल सोशोलॉजी का मेनली यही मतलब है कि एक डिसिप्लिन के बारे में स्टडी करना एजुकेशनल सोशोलॉजिकली, यानी कि एजुकेशन को सामाजिक रूप से आपको पढ़ाना विद द प्रेमिसेस दैट इट रिकॉग्नाइजेज एजुकेशन एज ए सोशल फैक्ट। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन को एक सोशल फैक्ट माना गया है, एक प्रोसेस माना गया है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू जो है हम सोशल के फंक्शंस, यानी कि हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज में किस तरीके के फंक्शंस हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे से या फिर हम अलग अलग जो है फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल एजुकेशन के या एजुकेशनल सोशोलॉजी के अंदर इंक्लूड की जाती है। मेनली जो है ब्राउन ने कहा एजुकेशनल सोशोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल इन्वायरमेंट। जो ब्राउन थे उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है एक स्टडी है जिसके अंदर जो है इंटरेक्शन होता है, यानी कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, उन आमने सामने होते हैं। कौन कौन? इंडिविजुअल और उनका कल्चर, इन्वायरमेंट, किस तरीके के वो समाज में रह रहे हैं। विच इंक्लूड अदर इंडिविजुअल्स, जो कि उस इन्वायरमेंट में अब कौन कौन है? अदर इंडिविजुअल्स हैं, कुछ हमारे सोशल ग्रुप्स वगैरह है, कुछ पैटर्न या बिहेवियर फॉलो किया जा रहा है। तो उनसे हम एक इंडिविजुअल की तरह वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको हम एजुकेशनल सोशोलॉजी कहते हैं। तो इन शॉर्ट एजुकेशनल सोशोलॉजी का मतलब क्या है आपको समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल जो है अपनी सोसाइटी में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से वो उसका कल्चरल इन्वायरमेंट वगैरह है, किस तरीके से जो है और सोशल ग्रुप है उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम एजुकेशनल सोशोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं और उसी को हम एजुकेशनल सोशोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट कि एजुकेशनल सोशोलॉजी और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। आप इनको समझें कि एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या कहता है और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या चीज़ है। एजुकेशनल सोशोलॉजी एक ब्रांच है स्टडी की जो कि हमें कंसीडर करती है, सोशोलॉजी और एजुकेशन को जो है कंसीडर करती है, यानी कि जो हमारे समाज है और जो हमारी शिक्षा है उसको ये कंसीडर करती है। ये तो हमारा हो गया एजुकेशनल सोशोलॉजी। लेकिन सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या करती है? ये इफ़ेक्ट देखती है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे, उसके एजुकेशन पे, उसके आउटकम पे, यानी कि क्या रिजल्ट एट द एंड निकल कर आता है, ये कौन देखेगा? हमारा सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सोशोलॉजी जो है लाइट थ्रो करती है किसके ऊपर? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी विद एन इंडिविजुअल। हमारी एजुकेशन सोशोलॉजी हमें यही बता रही है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से उसके कल्चरल, उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, सोशल ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें क्या बताती है कि वो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल इंटरेक्शन करते हैं दैट वर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि जब हम एजुकेशनल प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में कौन बताता है हमें? सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सोशोलॉजी के अंदर जो है हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द एजुकेशन एंड द सोशोलॉजी, और उसी के थ्रू जो है हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। लेकिन सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है हम एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिसेस हमारी क्या क्या हैं, सोशल पर्सपेक्टिव के प्रति जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सोशोलॉजी जो है एक तरीके से पॉलिसी और रिफॉर्म टर्म है, जबकि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या एक ऑब्जेक्टिव साइंस है। नेक्स्ट आता है
एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है एक अप्लाइड सोशियोलॉजी है, यानी कि अप्लाइड फॉर्म में होती है, जबकि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है ये कोई अप्लाइड फॉर्म में नहीं होती, इसका पहले से ही कोई प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है मेनली एम्फेसिस करती है द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू जो है प्रोग्रेस किस तरीके की हो सकती है ये हमें एजुकेशनल सोशियोलॉजी बताती है, जबकि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो क्या करती है, इट यूज्ड एजुकेशन इंटरेक्शन दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पर जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होगी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। होप सो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आएगा। तो एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। बेसिकली अगर हम देखें तो एजुकेशन सोशियोलॉजी में हम जो है सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि जो हमारी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है इसमें हम एक्सपीरियंस के थ्रू एजुकेशन के क्या आउटकम वगैरह रहेंगे उनके बारे में बात होती है। मेनली जो है इसका एम्फेसिस जो होता है सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस करना होता है एजुकेशन सोशियोलॉजी का, जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है इंटरेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ कि हमारे स्कोप क्या है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो इसके स्कोप क्या है हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि किस तरीके से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो क्या क्या स्कोप है मेनली, पहला आता है कंसर्न विद जर्नल कंसेप्ट। जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो जर्नल कंसेप्ट को कंसर्न करती है सबसे पहली बात, जैसे कि हमारी सोसाइटी क्या है, हमारे कल्चर क्या है, हमारी कम्युनिटी क्या है, क्लास क्या है, एसिमिलेशन क्या है, कल्चरल लैग क्या है, या फिर सब कल्चरल स्टेटस रोल वगैरह, इन सब के बारे में ये डिस्कशन करती है। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व्स इन केसेस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल क्लासेस। ये जो है केसेस जो हमारे एजुकेशन के हैं, जैसे कि सोशल क्लास, स्टेटस, सोशल फोर्स, सोशल जो हमारा कल्चरल वगैरह है, प्रॉब्लम्स जो है हमारे स्ट्रक्चर में, इन सब के बारे में जो है इसको मतलब कि इन्वॉल्व करती है अपने अंदर। नेक्स्ट आता है ये डील करती है विद द एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। एनालाइज करने में ये डील करती है कि किस तरीके की हमारी एजुकेशन की सिचुएशन है हमारे समाज में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, ट्राइबल एरियाज़ में, इनमें किस तरीके की हमारी जो एजुकेशन है उसकी सिचुएशन है, स्तर किस तरीके का है हमारा। नेक्स्ट आता है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट ऑफ सोशल एजेंसी। क्या क्या इफेक्ट है सोशल एजेंसी का, जैसे कि स्कूल का, फैमिली का। सोशल एजेंसी हमारी क्या होती है, यही होती है कि हमारे नेबर्स कैसे हैं, हमारी स्कूल क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारे फ्रेंड्स किस तरीके के, स्कूल क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। स्टडी द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या रोल रहेगा एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसके बारे में स्टडी करती है। प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है हम, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, लड़कों को पढ़ाया जाएगा, या फिर जैसे कि बुक के अंदर भी यही दिखाया जाता है कि लड़कियां जो है घर का काम करती हैं, लड़के जो है ऑफिस का काम करते हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको किस तरीके से जो है रिमूव किया जाए, उन सब की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट आता है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल मेथड। किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट एजुकेशनल मेथड्स को हम टीचिंग के अंदर बढ़ाते हुए यूज़ कर सकते हैं और बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टडी द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी का क्या इफेक्ट आता है हमारी एजुकेशन के ऊपर, या हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर किस तरीके से हमारे इकोनॉमी का प्रभाव आता है, ये देखने में ये स्कोप जो है इनका है। नेक्स्ट आता है कंसर्न विद जर्नल कंसेप्ट। वही सेम चीज़ें जर्नल कंसेप्ट, यानी कि हमारे सोसाइटी कैसी, कल्चरल कैसा, कम्युनिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है स्टडी द रोल ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या रोल रहेगा एजुकेशन में, सोशलाइजेशन में स्टूडेंट को, यानी कि स्टूडेंट का सामाजिकरण करने में क्या रोल रहेगा। नेक्स्ट आता है डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि नेशन के प्रति एकजुटता, या फिर जो है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कि जो दूसरे विदेश में जो हैं लोग उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग देना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का रोल है, स्कोप है। प्रमोट करना रिसर्च स्टडी को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना और एप्लीकेशन करना अलग अलग थ्योरीज़ को जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है नीड टू स्टडी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्या ज़रूरत है हमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को पढ़ने की। सबसे पहला आता है हमें एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी मिल जाती है, जैसे कि अलग अलग नेशन में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से जो है वो यूज़फुल है मेथड्स वगैरह, उन सब के बारे में हमें पता चल जाता है और एक हमें आज़ादी मिल जाती है। नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल कल्चर। हमारा जो इंटरनेशनल कल्चरल वगैरह है उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है, उसके बारे में बच्चों को समझ देना। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ सोशल एलिमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी, किस तरीके से जो है क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी का, हमारे स्कूल्स के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ स्कूल सोशल एलिमेंट ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, जो हमारे सोशल एलिमेंट है, जो हमारे समाज में एलिमेंट है, तत्व हैं, उनका हमारी सोसाइटी एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर किस तरीके से उनका असर पड़ता है। उसका वर्क ऑफ स्कूल और टीचर एंड इट्स रिलेशनशिप टू द सोसाइटी, सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में क्या है वर्क ऑफ स्कूल। नेक्स्ट आता है नीड फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए भी हमें जो है सोशलाइजेशन करना होगा या फिर उसके बारे में स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रूल्स रेगुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमें जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की स्टडी इसलिए भी करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि टाइम टू टाइम हमें क्या रूल्स रेगुलेशन वगैरह चेंज करने चाहिए हमारे सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, करिकुलम सबसे मेन पार्ट होता है और करिकुलम जो है हमारे समाज को देखते हुए ही बनाया जाता है किसी भी स्कूल का, तो वो जो है सबसे मेन पार्ट रहता है, इसीलिए हमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। अब हम एजुकेशन किसे कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एजुकेशन की, ये पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है एजुकेशन जो है एक लाइट है, यानी कि आपको एक तरीके से लाइट का काम कर रही है एजुकेशन हमारी, आपका माइंड जो है उसको ओपन करने का काम कर रही है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, तो आपको जो मतलब आपकी समझ नहीं है उसमें या फिर जिसमें आपकी समझ है उसमें भी आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो एजुकेशन जो है आपको एक लाइट देगी, एक डायरेक्शन देगी। इट गाइड अस थ्रू लाइफ, एजुकेशन हमें पूरी लाइफ के लिए गाइड कर देती है। इट इज़ कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ द मैन, जो इंसान एजुकेटेड है उसके पास 3 आँखें हैं, यानी कि ये एजुकेशन को हमारे इंसान के लिए तीसरी आँख माना गया है, यानी कि थर्ड आई है ये इंसान की। इट एनेबल हिज टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ ऑल मैटर्स इन एंटायरली, यानी कि आपको जो है हर मैटर के बारे में समझ आप ले सकते हैं। इट ऑल्सो प्रिपेयर हिम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, आपको जो है रियलिटी ऑफ लाइफ के लिए प्रिपेयर कर देती है एजुकेशन। एजुकेशन जो है एक फाउंडेशन स्टोर है इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एक इंसान जो है ओवरऑल डेवलप तभी हो सकता है जब वो एजुकेशन ग्रहण करता है। एजुकेटेड मैन आर एज मच सुपीरियर टू द अनएजुकेटेड एज द लिविंग आर टू बी द डेड, यानी कि एजुकेटेड इंसान इतना बड़ा है, सुपीरियर है, जितना कि जैसे कि एक अनएजुकेटेड मैन, या फिर देखा जाए कि जैसे कि एक इंसान जिंदा, जो इंसान जिंदा है मरे हुए इंसान के कंपैरिजन में वो इतना एजुकेटेड इंसान जो है अनएजुकेटेड इंसान से सुपीरियर है, ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ द वाइड स्प्रेड एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। एजुकेशन क्या है कि वाइडली स्प्रेड है और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, अगर जैसे जैसे आप एजुकेशन ग्रहण करेंगे आपकी प्रोग्रेस होती हुई चली जाएगी। These derives from the philosophical analysis of the education and related concept, और ये जो सारी philosophical analysis से हमें जो है पता चलता है। They pretend to teaching and training in their narrow and wide sense, हम जो है education को narrow और wide sense के अंदर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के अंदर एजुकेशन कैन नॉट बी बाउंड इनटू ए लिमिट, एजुकेशन को हमें एक लिमिट के अंदर बांध के नहीं रख सकते, यही सबसे मेन बात है। नेक्स्ट आता है इटियोलॉजिकली अगर हम देखें तो एजुकेशन का मीनिंग होता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आप पढ़ाने का और सीखने के प्रोसेस को हम क्या है एजुकेशन कहते हैं। लर्निंग का मतलब यहाँ पर होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को ग्रहण करना। टीचिंग का मतलब होता है जो आपके पास नॉलेज है आप उसको इम्पार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप दूसरे इंसान को सिखा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टीचिंग। लर्निंग क्या होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड टीचिंग इज़ इम्पार्टिंग दैट नॉलेज, यानी कि जो आपने ग्रहण की थी उसी नॉलेज को आप आगे बता रहे हैं। एजुकेशन हैज़ ओरिजिन फ्रॉम लेटेंट वर्ड, एजुकेशन जो है लेटेंट वर्ड से आया है। फर्स्ट वन इज़ एड्यूकम, जिसका मतलब होता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है एड्यूक्री, यानी कि ब्रिंग फोर्थ और ड्रॉ आउट। नेक्स्ट आता है एजुकेयर,
यानी कि ब्रिंग अप एंड नरिश द फिजिकली, यानी कि आपको जो फिजिकली वे से जो है नरिश कर दिया जाता है, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन मेनली यही है कि ये जो है एक लेटेंट वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है, एडुकेयर, यानी कि ब्रिंग अप या फिर नरिश कर देना किसी इंसान को फिजिकली। नॉलेज जो है दो तरीके से आती है हमारे अंदर, फर्स्ट होता है इम्पार्टेड होती है, दूसरी होती है इनेट नॉलेज। इम्पार्टेड नॉलेज यानी कि आपको स्कूल के थ्रू या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाती है, उसको हम कहेंगे इम्पार्टेड नॉलेज। नेक्स्ट आता है इनेट नॉलेज होता है हमारा, यानी कि बोर्न विद बर्थ। जब हम जन्म लेते हैं हमारे अंदर पहले से ही कुछ नॉलेज भगवान ने कुछ शक्तियाँ दी होती हैं, उसको वो जो नॉलेज हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोर्न विद बर्थ, यानी कि इनेट नॉलेज हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन के दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है नैरो कंसेप्ट, एक होता है वाइड कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट के अंदर क्या आता है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, यानी कि रीडिंग करना, राइटिंग यानी कि लिखना, और अर्थमेटिक यानी कि मैथ की नॉर्मल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये हमारा एक नैरो कंसेप्ट है एजुकेशन का। जबकि वाइड कंसेप्ट के अंदर क्या आता है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वाइड कंसेप्ट है ये एजुकेशन का। लर्निंग समथिंग और द अदर थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहना, उसको हम कहते हैं एजुकेशन क्या है, एक वाइड कंसेप्ट है। तो एजुकेशन नैरो कंसेप्ट कैसे है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक के बारे में हम स्टडी करते हैं। जबकि वाइड कंसेप्ट के अंदर हम पूरी ज़िंदगी भर जो है सीखते हुए चले जाते हैं। अब वाइड कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, हमारे 4 H होते हैं, 4 H जो हैं वो ब्रॉडर मीनिंग के अंदर आते हैं। हेड यानी कि हमारा सिर, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम सोचते हैं, हम तर्क लगाते हैं, हम विचार करते हैं, हम समझते हैं चीज़ों को। ये सारा हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हमारे दिमाग के ही थ्रू करते हैं ना, सिर के थ्रू करते हैं, यानी कि हेड के थ्रू करते हैं। तो हेड क्या है, हमारा थिंकिंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग को इंक्लूड करता है। हार्ट यानी कि हमारा दिल किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, हमारे इमोशंस को, कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है, कब हमें हेल्प करनी है, कब हमें सिंपैथी शो करनी है, कब हमें एम्पैथी शो करनी है, यानी कि कब हमें वाइपिंग यानी कि आपको क्या रोना वगैरह किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करना है, पेटिंग यानी कि दया करना किसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट में होती हैं। नेक्स्ट आता है हैंड। हैंड यानी कि हैंडीक्राफ्ट या वोकेशन नॉलेज लेना। हैंडीक्राफ्ट यानी कि आप कुछ स्किल कर रहे हैं, आप क्या है क्राफ्ट वर्क सीख रहे हैं, स्कल्पचर वर्क सीख रहे हैं, या फिर आप जो है वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम किया जाता है, टेक्निकल स्किल्स आप लर्न कर रहे हैं, वो हम सारी चीज़ें हैंड से लर्न करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ। साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड। जिसकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही होगी ना, उसी का माइंड सबसे अच्छा रहेगा। यही सबसे मेन जो है मूल मंत्र है, जो इंसान की बॉडी अच्छी है उस इंसान का माइंड भी अच्छा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि योगा वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करनी चाहिए। नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ हेल्दी। नॉलेज जो भी हम लेते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो हमें जो है खुद को एक हेल्दी लिविंग बीइंग बनाने में मदद करती है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है हमारे वाइड, जो हमारी ब्रॉडर मीनिंग जिसे हम कहते हैं, स्कोप है हमारी एजुकेशन का। नेक्स्ट आता है वाइड एजुकेशन कंसेप्ट के अंदर जो है हम क्या क्या पढ़ते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हम एजुकेशन ले रहे हैं, इनफॉर्मल वे से हम एजुकेशन ले रहे हैं, डायरेक्ट वे से ले रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से ले रहे हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम ग्रैंड कर रहे हैं, जर्नल एजुकेशन ले रहे हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन ले रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से स्पेसिफिक एजुकेशन ले रहे हैं, कलेक्टिव एजुकेशन ले रहे हैं। यानी कि ये सारे हमारे ब्रॉडर जो एजुकेशन है उसमें कंबाइन किए गए हैं और ये हमारी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट आता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में देखते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ वाइड स्कोप के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको नैरो स्कोप के बारे में बताऊंगी। वाइड स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। इसके अंदर जो है स्कोप इज़ नॉट कन्फाइंड। यहाँ पे हमारा कोई स्कोप वगैरह पहले से ही फिक्स नहीं है कि बस हमारा यही टारगेट है या यहीं तक हमें जाना है। नेक्स्ट आता है एवरीबडी वेदर ए चाइल्ड, ए यंग मैन और ए ओल्ड मैन, वेदर मेल और फीमेल इज़ द स्टूडेंट ऑल थ्रू हिज लाइफ। एक इंसान जो है हमेशा पूरी उम्र अपनी एक तरीके से स्टूडेंट ही रहेगा, वो कुछ ना कुछ हर चीज़ से सीखता रहेगा। एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सारी उम्र चलता रहेगा। एवरीबडी लर्न समथिंग फ्रॉम द ऑल अदर्स थ्रू हिज लाइफ, यानी कि
एक इंसान दूसरे इंसान से सीखता रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। एवरीबडी वाइल लर्निंग फ्रॉम अदर्स ऑल्सो टीच देम। जब वो कुछ सीख रहे हैं ना किसी से, आप किसी के साथ आपने, जैसे कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप उससे सीख रहे हैं, लेकिन वो इंसान भी सीख रहा है कि जैसे कि आपके साथ बुरा हुआ और आपने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो भी इंसान सीख रहा है कि देखो ये इंसान कैसा है। यानी कि जो जिससे हम खुद सीख रहे हैं वो भी हमसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यही वाइड स्कोप है। नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपन इन द लाइफ कीप टीचिंग अस। चाहे छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहें, हम उससे जो है हमेशा सीखते हुए चले जाएंगे। एवरी प्लेस वेदर इट्स होम, बाज़ार, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हम हर जगह सीखते हैं, हम हर जगह से नॉलेज या एजुकेशन जो है ग्रहण करते हुए जाएंगे। नैरो स्कोप के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है? एजुकेशन इज़ गिवन और रिसीव्ड विद इन द फोर वॉल ऑफ द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो एजुकेशन जो कि हमें सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चार दीवारियों के अंदर दी जाती है, उसको हम नैरो स्कोप कहते हैं। ड्यूरेशन इस एजुकेशन का फिक्स रहता है, जैसे कि हमारे कोर्सेज होते हैं, बीकॉम करना है 3 साल के लिए होती है, बीएड करना है 2 साल के लिए होती है, इसी तरीके से ये फिक्स रहता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ टाइम बाउंड, यानी कि आपको एक लिमिट तक ही आप एक कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं। इट इज़ द टीचर हु गिव स्पेसिफिक लेसन ड्यूरिंग ए नंबर ऑफ ईयर्स। एक टीचर होता है जो आपको एक स्पेसिफिक लेसन देते हुए जाएगा, पढ़ाते हुए जाएगा। नेक्स्ट आता है इन ए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इट इज़ द टीचर हु टीच द स्टूडेंट द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्ट, यानी कि जो उसने सब्जेक्ट लिया है उसी के बारे में एक टीचर जो है बताता है। दीज आर यूजुअली नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन स्कूल टीचिंग। हर चीज़ को जो है, जैसे कि कोई भी हमारे छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं उनको जो स्कूल टीचिंग के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आपका कोई फैमिली का मैटर है वो आपका ही मैटर है, वो स्कूल के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा इज़ द ओनली प्लेस वेयर एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड। इसके अंदर नैरो कंसेप्ट के अंदर यही कहा गया है कि एजुकेशन सिर्फ जो है हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही ले सकते हैं और कहीं से नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमारा जो स्कोप है एजुकेशन का वो 2 पार्ट का है, एक होता है हमारा वाइडर स्कोप, एक होता है हमारा नैरो स्कोप। तो वाइडर स्कोप तो आप हर जगह ज़िंदगी भर सीखते हुए चले जाएंगे इन, अगर हम क्रक्स पॉइंट्स में देखें। और जो नैरो कंसेप्ट है वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही बंद रहेगा। हमें टेक्स्ट बुक की नॉलेज ही उसके अंदर दी जाएगी, जो हमने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा हमें उसके रिगार्डिंग ही नॉलेज हम ग्रहण कर पाएंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है हमारी कुछ डेफिनेशंस, जो है आपको सारी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, कुछ आप राइटर्स की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। फ़िलोसफर की जो डेफिनेशन है, जैसे कि इंडियन फ़िलोसफी के अकॉर्डिंग जो इंडियन फ़िलोसफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी ने कहा है कि एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड ड्राइंग आउट, यानी कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को बाहर निकालना, चाहे आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, सोल में जो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी के अंदर है, यानी कि आपको फुल्ली डेवलप कर देना, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो अप कर देना। इस तरीके से इन्होंने डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एजुकेशन जो एक मैनिफेस्टेशन है, एक परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास अंदर पहले ही हमारे अंदर एजुकेशन है, हमारे अंदर नॉलेज ऑलरेडी है, बस उसको जो एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाना है और आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। नेक्स्ट आता है जो उपनिषद हैं हमारे, उसके अंदर कहा गया है कि एजुकेशन का मतलब होता है कि ये एंड प्रोडक्ट है ऑफ एजुकेशन। क्या होगा? साल्वेशन होगा, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारा एजुकेशन का एंड प्रोडक्ट होगा। और बिंदु घोष का कहना है कि जो हमारा सोल है, द ग्रोइंग सोल टू ड्रो आउट दैट इज़ इन इटसेल्फ, यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी वगैरह है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी है, बस उसको ग्रो करना है, उसको बाहर निकालना है, उसको ड्रॉ आउट करना है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आता है ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो है मैन को सेल्फ रिलायंट बनाना, सेल्फलेस बनाना। नेक्स्ट है उपनिषद के अकॉर्डिंग क्या है, एंड प्रोडक्ट हमारा एजुकेशन का साल्वेशन होगा। उसके अलावा वेदांतिक व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी को गेन करना, यानी कि हमें हमारी जो स्पिरिट है, हमारी आत्मा है, उसको हमें फाइंड आउट करना, उसका पता लगाना, मेन हमारा मोटिव क्या है ज़िंदगी का वो पता लगाना। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने जो है एजुकेशन को कहा है कि ये एक तरीके से क्या है कि हमें किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं अपने जीने के लिए, ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं होगी, हमें आगे भी और भी चीज़ें, हमारी लाइफ किस तरीके से है, हमें हमारे ह्यूमन सोल को ट्रेंड किया जाता है, ट्रुथ के ऊपर चलो, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन एजुकेशन
कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो होती है वो रिलेटेड होती है हमारी लाइफ से, हमारे नीड से, हमारी एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स एंड देयर बाय मेड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग है। अब हम वेस्टर्न फिलोसफर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या डेफिनेशंस दी गई हैं। आपको सिर्फ एक या दो डेफिनेशन ही लर्न करनी है। अगर आप सारी डेफिनेशन लर्न करके जाएंगे तो एक भी डेफिनेशन आपको याद नहीं मिलेगी एग्ज़ाम पॉइंट मतलब कि टाइम पे। तो ये ध्यान रखें कि एक दो डेफिनेशन ही आप करके जाएं। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि जो पेरिस्टोलॉजी हैं उनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है इंसान के अंदर, उसकी इनेट पावर के अंदर। यानी कि यहाँ पर सिर्फ यही कहा गया है कि हम एजुकेशन लेते हैं तो हम इंटरनली जो है डेवलप कर जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस होती रहती है। हारमोनाइज यानी कि हमें पीसफुल किस तरीके से रहना चाहिए वो सारी चीज़ें हम गेन करते हैं। नेक्स्ट आता है एरिस्टॉटल के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन जो एक क्रिएशन है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक साउंड माइंड को डेवलप करना साउंड बॉडी के अंदर, यानी कि अच्छी बॉडी के अंदर एक अच्छे माइंड को डेवलप करना, ये एजुकेशन का काम है। नेक्स्ट आता है प्लूटो ने कहा है एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। एजुकेशन जो है हमारे अंदर एक कैपेसिटी को बिल्ड कर देती है कि एक राइट समय पर किस समय हमें खुश होना है और किस समय हमें दर्द में होना है, उस राइट मोमेंट के लिए हमें क्या है तैयार कर देती है। नेक्स्ट आता है हर्बर्ट ने कहा है एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गुड कैरेक्टर। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एक गुड कैरेक्टर को डेवलप करना। तो ये डेफिनेशन हमारी थी अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसफर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके अंदर भी आपको डेफिनेशन ही दी गई हैं, लेकिन आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कोई नीड नहीं है कि आप राइटर का नाम लिखें और फिर डेफिनेशन लिख के आएँ, आप जस्ट उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एजुकेशन जो है एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, यानी कि एजुकेशन हमें एक स्पिरिचुअल प्रोसेस की तरफ लेकर जाती है, हमें बताती है कि किस तरीके से हमारे अंदर जो पावर्स वगैरह हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। हमारे माइंड को, हमारे कैरेक्टर को, हमारी नॉलेज वगैरह को, जो हमारा बिहेवियर है उन सबको शेप करने में और मोल्ड करने में एजुकेशन जो है मदद करती है। एजुकेशन जो है सबसे मेनली क्या होता है, ये एक डिवाइन प्रोसेस होता है और साथ के साथ ह्यूमन के अंदर, यानी कि ये दोनों चीज़ों को लेकर चलता है, डिवाइन को भी और ह्यूमन को भी। एंड एजुकेशन डज नॉट फुलफिल इट्स एम एज लॉन्ग एज इट डज नॉट डेवलप द डिवाइन वर्चू इन हिमसेल्फ। यानी कि अगर आपके अंदर एक तरीके से आपकी अगर सहमति नहीं होगी किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, तो जब तक एजुकेशन अगर आप रीड भी कर रहे हैं, आप स्टडी भी कर रहे हैं, तो उसका कोई मोटिव नहीं रहेगा। एजुकेशन जो है डेवलप करती है इंडिविजुअल के अंदर सारी परफेक्शंस को, एजुकेशन जो है डेवलप करती है और इंसान को कैपेबल बनाती है। तो ये सारा जो है हमारा एजुकेशन एज ए स्पिरिचुअल प्रोसेस के अंदर एजुकेशन का क्या काम है, और एजुकेशन एट द एंड जो है इंसान को सेल्वेशन की तरफ लेके जाती है, यानी कि आप उस टाइम पे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको लेकर जाती है, आप जैसे जैसे विद्या को ग्रहण करते हुए जाएंगे। एजुकेशन जो है आपके अंदर कैरेक्टर को बिल्ड करती है और एक इंसान को जो है जीने का तरीका बताती है कि किस तरीके से हम जी सकते हैं। हमारी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी है जो, उसको वो फाइंड आउट करने में हमें मदद करती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर। यानी कि अब जैसे कि हमें पता है कि एजुकेशन जो है हमारे अंदर, पहले ही हम जब बोर्न होते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज होती है, और एक होता है इनेट नॉलेज, यानी कि जब हम बर्थ से ही हमारे अंदर वो नॉलेज है, तो एजुकेशन जस्ट उसको क्या है बाहर निकालने का काम करती है। एजुकेशन जो एक नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है जो कि मैन की इनेट पावर को जो है आगे लेकर जाती है, जो उसके अंदर पहले से ही क्षमता वगैरह थी। एजुकेशन जो है ब्रिंग करती है आइडिया ऑफ यूनिवर्स वैलिडिटी विच इन आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। एंड एजुकेशन के थ्रू जो है हम जो इंडिविजुअल के अंदर जो आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि एग्जाम्पल एप्पल जो है गिरा पेड़ से, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बनाया गया जो है हमारे न्यूटन के द्वारा। उन्होंने पहले थोड़ा ना स्टडी किया था कभी कि हमारे अंदर मतलब कि ये पावर है कि हम, उसने क्या है जस्ट उसकी जो अंदर नॉलेज थी, जो उसकी पावर थी, उसके थ्रू उन्होंने ये देखा कि ये सारी चीज़ें नीचे ही क्यों गिर रही हैं। सिर्फ एक एप्पल नीचे नहीं गिरा, हर चीज़ नीचे गिरती है क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो हमारे अंदर जो
एजुकेशन है वो जस्ट हमारे अंदर की जो पावर है उसको बाहर लाने का काम करती है और एक तरीके से एक आइडिया को है ब्रिंग अप करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और द सोसाइटी। एजुकेशन जो है एक बाइपोलर प्रोसेस है जिसके अंदर जो है एक पर्सनैलिटी एक्ट करती है दूसरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग और कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो है मॉडिफाई होता चला जाएगा। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, हम एक दूसरे के साथ मैनिपुलेशन करेंगे हमारी नॉलेज का। नेक्स्ट आता है एजुकेशन जो है रिलेट करती है मैन की उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज से जो है एजुकेशन रिलेट कराने में हमें मदद करती है। एजुकेशन जो है एक इंसान को बताती है एक तरीके से कंटिन्यूसली वो रिकंस्ट्रक्शन करती रहती है उनके एक्सपीरियंस के थ्रू। इंसान जो है कुछ ना कुछ सीखता रहेगा जैसे जैसे वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एजुकेशन जो है एक तरीके से मदद करती है हमारी सोसाइटी को, हमारे इंडिविजुअल और सोसाइटी को क्या करने में, आगे और बढ़ाने में, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट में। एजुकेशन टीच ए मैन टू बिकम ए नोबल सिटीज़न। एजुकेशन जो है एक इंसान को अच्छा सिटीज़न बनने के लिए पढ़ाती है और साथ के साथ ये भी कहती है कि हार्ट विद लव फॉर नेचर एंड मैनकाइंड। आपके अंदर हार्ट को भी डेवलप किया जाता है एजुकेशन के थ्रू और आप जो है नेचर जो प्रकृति है और जो मैनकाइंड है उससे जो है अच्छे तरीके से पेश आएँ। नेक्स्ट आता है एजुकेशन जो है हमें पढ़ाती है कि किसी को भी किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारे सोल को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से मतलब कि हमें हार्म ना हो, ये सारी नॉलेज जो है एजुकेशन देती है। एजुकेशन जो है एक तरीके से प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट का भी काम करती है। एजुकेशन दोनों चीज़ें हैं, प्रोसेस भी है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलती रहती है और ये प्रोडक्ट भी है। एट द एंड जो है हमारे अंदर नॉलेज होगी, हमारे अंदर स्किल्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, वैल्यूज़ होंगी, हम सारी चीज़ें जो है एजुकेशन से गेन करते हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशन क्या एक प्रोसेस भी है क्योंकि लगातार चलती रहती है और एक प्रोडक्ट भी है। एट द एंड जो है हम कुछ नॉलेज स्किल्स वगैरह को गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोडक्ट। एजुकेशन के अंदर दो मेनली जो है हमारे क्या कहते हैं पोल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टीचर और सेकंड वन इज़ स्टूडेंट। टीचर जो है अपनी जो पर्सनैलिटी है और नॉलेज है वो बच्चे को इम्पार्ट करता है, उसको हम बाइपोलर प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर जो है टीचर की पर्सनैलिटी सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है स्टूडेंट को मॉडिफाई करने में। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एज ए ट्राईपोलर प्रोसेस। ट्राईपोलर में यानी कि तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक हमारा सोशल इन्वायरमेंट या करिकुलम होता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि टीचर जो है इंटरेक्शन के थ्रू हमारे सोशल इन्वायरमेंट और हमारे करिकुलम को फॉर्म करती है, बच्चे को बताती है कि किस तरीके से हमें जो है सोसाइटी के अंदर बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी किस तरीके से हमें इंटरेक्शन करना चाहिए और उसको हेल्प करती है कि उसके बिहेवियर में सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है चेंज वो ब्रिंग अप कर सकें। नेक्स्ट आता है एजुकेशन जो एक मल्टीपोलर प्रोसेस भी है, यानी कि इसके अंदर ओनली जो है टीचर, स्टूडेंट और सोशल इन्वायरमेंट नहीं रहता, इसके अंदर हर चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। हमारे स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी हमारी एजुकेशन है जिससे हमें मिलती है, हर चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और उसी के थ्रू जो है एक तरीके से बच्चा सारी चीज़ें सीख जाता है। मल्टीपोलर प्रोसेस जो होता है एजुकेशन का वो बेस्ट होता है सूट द टेम्पर ऑफ द एज, यानी कि हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें ये सूट करता है। दिस इज़ थ्रू दिस प्रोसेस दैट द चाइल्ड क्रिएटिव एनर्जी डेवलप। जो चाइल्ड की क्रिएटिव एनर्जी है ना वो डेवलप होती चली जाएगी अगर हम मल्टीपोलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एंड ही लर्न फ्रॉम द टीचर एज वेल एज फ्रॉम हिज ओन इंक्विस्ट लर्निंग, यानी कि वो सिर्फ टीचर से लर्न नहीं करेगा, वो हर चीज़ से जो है लर्न करता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी क्या होता है और सोशियोलॉजी का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। सोशियोलॉजी यानी कि हमारा सामाजिकरण, या फिर हम जिसे कहते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से हमें ये बताएगा कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हमारा कल्चर है, किस तरीके से हमें जो हमारे सोशल ग्रुप वगैरह हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना है। मतलब कि सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। सोशल का मतलब जो है होता है कंपेनियन और ये लॉजिक्स का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हमें जो है स्टडी करना है, हमें जो है पढ़ना है, पता लगाना है हमारे सोशल रिलेशन के बारे में। इट इज़ द साइंस और द स्टडी ऑफ ओरिजिन। ये जो एक साइंस है या हम इसको स्टडी कह सकते हैं ओरिजिन की,
डेवलपमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की और फंक्शनिंग की ह्यूमन सोसाइटी की। किस तरीके से हमारी सोसाइटी का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट हुई, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, और किस तरीके से एक फंक्शन जो है करती है ह्यूमन जो है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं एक सोसाइटी में, उन सब के बारे में एक स्टडी करना, उसी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फिनोमिना, यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फिनोमिना किस तरीके का है, हमारे क्या चीज़ें चलती हैं उसके बारे में स्टडी होती है। और एजुकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है, एजुकेशन है। यानी कि एजुकेशन जो है छोटी है एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक वाइड कंसेप्ट है, यहाँ से हमें ये पता चलता है। सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है सोसाइटी की। सोशलिस्ट जो है लाइक हमारे जो अलग अलग सोशलिस्ट थे, उन्होंने जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जो है सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन किया, सोशल रिलेशनशिप को बताया कि किस तरीके से हमारे ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके का होगा, हमारे सोशल स्ट्रक्चर या फिनोमिना क्या क्या फॉलो किए जाएंगे, या हमारे सोशल एक्शन या सोशल थ्योरिस्ट किस तरीके से एक पर्सन के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं हम कि कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी हमें क्या कहता है। नेक्स्ट आता है हमारा किस तरीके से हम सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि सोशियोलॉजी क्या होता है। सोशियोलॉजी के अंदर जो है सबसे पहले यही होता है कि हमें ह्यूमन रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि हमारी सोसाइटी का ह्यूमन बीइंग या उनकी फैमिली है किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम देखते हैं। सोशल इंटरेक्शन किस तरीके के, रिलेशनशिप क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, स्ट्रक्चर चेंज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है क्या हमारे सोशल कुछ और हैपनिंग हो रही है सोसाइटी के अंदर, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है सोशियोलॉजी क्या है, एक स्टडी है द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप यानी कि समाज में हमारा किस तरीके की रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी जो है एक ब्रॉडर सेंस है, मे बी सेड ब्रॉडर सेंस में हम उसको कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अराइजिंग फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि जुड़ के, मतलब कि बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो उस टाइम पे जो इंटरेक्शन वगैरह हो रही है तो उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी करने को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन जो है किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, इंटर रिलेशन उनके एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह क्या है, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, उस स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। एम ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी करना, डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज ऑफ सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस, स्टडी करना कि सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में, उसको हम मेन एम हमारा सोशियोलॉजी का यही है। दूसरा है कि हमारे सोशल ग्रुप्स क्या हैं, फैमिलीज़ के बारे में, कम्युनिटी वोकेशनल के बारे में, नेचर ऑफ रिलीजियस ग्रुप वगैरह या नेचर ऑफ स्टेट के बारे में हमें स्टडी करना। स्टडी ऑफ वेरियस सोशल चेंजेस अकरिंग इन द लाइफ ऑफ द पब्लिक ग्रुप, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं पब्लिक ग्रुप के अंदर, उसके बारे में पढ़ना। एग्जामिन द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल क्या किस तरीके से किया जा सकता है या हमारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं उनके बारे में जानना। एनालाइज ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन, कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में जानना। तो ये हमारे एम होते हैं सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, तो सोशियोलॉजी जो है रिकॉग्नाइज करती है एजुकेशन एज ए सोशल फैक्ट, यानी कि सोशियोलॉजी जो है रिकॉग्नाइज किया कर रही है कि एजुकेशन क्या एक सोशल फैक्ट है, ए प्रोसेस है और एक इंस्टीट्यूशन है, हैविंग ए सोशल फंक्शन, जिसका एक सोशल सामाजिक फंक्शन है, एंड बीइंग डिटरमाइंड सोशली, और उसको सोशली डिटरमाइंड किया गया। एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है अपीयर हुई व्हेन इट एक्सेप्टेड द सोशल नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि जब एजुकेशनल सोशियोलॉजी तब आएगी जब हम जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे सोशल नेचर के तौर पर एक एजुकेशन को। मेनली यही है कि एजुकेशन जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है उसके अंदर एजुकेशन इंक्लूड की गई है, यानी कि ये सोशियोलॉजी जो है सामाजिकरण करना, एजुकेशन जो है उसका एक जस्ट हिस्सा है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑन एजुकेशन। सोशियोलॉजी का इम्पैक्ट क्या आया एजुकेशन पे, जैसे कि हमें पता ही है कि सोशियोलॉजी जो है हमारे किस तरीके की हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी अलग अलग है, जैसे कि डायनामिक है और ये चेंज होती रहती है, मतलब कि कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे टीचिंग के ऊपर भी आएगा, हमारे स्कूल के ऊपर भी आएगा, हमारे कल्चर के ऊपर भी आएगा, हमारे रिलीजन के ऊपर भी आएगा, हमारे पीयर ग्रुप्स के ऊपर भी आएगा, हर तरीके से ग्रुप हर चीज़ के ऊपर इनका इम्पैक्ट आएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बिन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, कि क्या एक्चुअल में रिलेशन है, वो हमेशा ही
एक क्या रहा है कि एक सब्जेक्ट रहा है जिसके ऊपर जो है डिबेट की जाती है। नेक्स्ट आता है वन कंसेप्ट सेज दैट एजुकेशन इज मीन्ट टू ओवरकम द इनइक्वालिटीज़ ऑफ द सोसाइटी। एक कंसेप्ट ये कहता है कि एजुकेशन को इसलिए बनाया गया था कि जो भी हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, जो हमारा मतलब कि किसी को बराबर नहीं समझा जा रहा, तो उसको जो है रिमूव करने के लिए, इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए जो है हम एजुकेशन देते हैं। जबकि दूसरे ये कहते हैं द प्राइमरी फंक्शन जो है एजुकेशन का वो होता है इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ द सोसाइटी को प्रमोट करना, कि सभी बराबर हैं इस स्टेटस को जो है प्रमोट करना। दैट इज इट ट्राइज टू मेंटेन इक्वालिटी इन इक्वालिटी वट एवर स्टेट इज प्रिवेंट इन द सोसाइटी, यानी कि जो मेंटेन किया जा रहा है ना उसी को मेंटेन करना, यानी कि जो चीज़ चल रही है उसी को मेंटेन करना एजुकेशन का ये काम है। लेकिन कुछ सोशलिस्ट जो है वो फेवर करते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो एक सोशल एफर्ट है, hence it runs the way society want and the society moves in the direction the domain group and the society want, यानी कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी चलना चाह रही है उसी तरीके से हमें एजुकेशन देनी चाहिए। यही कुछ सोशलिस्ट कहते हैं। एजुकेशन जो एक सोशल एफर्ट है एंड इट रिफ्लेक्ट रादर देन डायरेक्ट सोसाइटी, ये जो है रिफ्लेक्ट करता है ना कि ये एक सोसाइटी को डायरेक्ट करता है। एजुकेशन क्या एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपनी सोसाइटी को दिखा रहा है कि एजुकेशन में जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें दिखाया जा रहा है कि हमारी हिस्ट्री इस तरीके की थी, ना कि कोई एक डायरेक्शन दी जा रही है किसी सोसाइटी को। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन क्या होता है, सामाजिकरण क्या होता है। अब सोशलाइजेशन जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन एवरीडे लाइफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें हर बार जो है मदद करती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट विच इज़ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एंड्योरिंग कलेक्टिव एंटिटीज़ ग्रुप कम्युनिटी एंड सोसाइटी, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे ग्रुप्स के अंदर हर तरीके से हमें जो है इंटरडिपेंडेंस हम किस तरीके से उन सब के बारे में हमें फाइंड आउट करना। सोशली हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी सोसाइटी के हर पार्ट को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट किया जाता है और फिर एक होल सोसाइटी को एक मीनिंगफुल वे में देखा जाता है, इसी को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, फर्स्ट वन इज़ अनएमिटी अमंग मेंबर्स, यानी कि यहाँ पर फुल एग्रीमेंट होता है हर मेंबर के बीच में, उसी को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हर जो इंसान है वो विलिंगली एक्सेप्ट करता है उस सिचुएशन को। नेक्स्ट आता है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसऑर्गेनाइज करती है। सोशल कंट्रोल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इट्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो सोशल कंट्रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी को भी ऑर्गेनाइज करने का, यानी कि हमें सोशली ऑर्गेनाइज करने का। नेक्स्ट वन इज़ डिज़ायर टू एक्सेप्ट स्टेटस। हर मेंबर जो है इक्वल स्टेटस नहीं है, लेकिन हर किसी का जो है फिज़िकली कैपेबिलिटी, एज, ग्रुप, सेक्स वगैरह इनके बेस पर जो है उनको इक्वल स्टेटस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। स्मॉल ग्रुप जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं और एक जो है फॉर्म बन जाती है, उसको हम कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बट व्हेन इट बिकम डिसइंटीग्रेटेड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल, लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है, इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़ना और डिसइंटीग्रेटेड यानी कि अलग होना, तो क्या है ये छोटे छोटे ग्रुप्स को बना लेती है। नेक्स्ट द फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट वन इज़ फॉल्स वे, यानी कि इसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा किस तरीके से कम्युनिटी या कस्टम, हमारा बिहेवियर चला आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप या सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मोड्स। मोड्स यानी कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए या फिर किसी भी तरीके से रहने के लिए क्या हमारे नॉर्म्स रहेंगे, रूल्स रहेंगे, पॉलिसी वगैरह क्या हमारी वैल्यूज़ रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यू, पोजीशन, एक्टिविटी दैट डेवलप अराउंड ए बेसिक सोसाइटल नीड, जो हमारी सोसाइटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना। इंस्टीट्यूशन आर द सोशल इन नेचर। इंस्टीट्यूशन जो है सोशल नेचर के होते हैं। इंस्टीट्यूशन आर द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशन जो है
इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो है रेगुलेट करते हैं पीपल को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट आता है वैल्यूज़। हमारी वैल्यूज़ भी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल वैल्यूज़ को पढ़ाया जाता है, यानी कि हमारी किस तरीके की वैल्यूज़ रहेंगी, क्या हमारे आइडल्स रहेंगे, किस तरीके से हम जो है अपनी मतलब कि कल्चर के प्रति इम्पोर्टेंस दिखाएंगे, या हमारी क्या वैल्यूज़ नॉर्म्स रहेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन या हमारी सोसाइटी के प्रति। ये सारी चीज़ें हमें क्या है वैल्यूज़ के थ्रू जो है सीखने को मिलती हैं, और यही फैक्टर्स हैं जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला हमारा फ्लॉक्स वे, यानी कि हमारे ट्रेडिशन किस तरीके का हमारा बिहेवियर चला रहा है, हमारी कम्युनिटी कैसी है। नेक्स्ट इज़ मोर्सेस, यानी कि एसेंशियल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें क्या क्या चाहिए किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन हमारे बिलीव्स, नॉर्म्स वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह क्या रहेंगे। और वैल्यूज़ के अंदर भी यही कहा गया है कि हमें जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ही पढ़ाती हैं कि किस तरीके से एक समाज के अंदर रहा जाता है, किस तरीके से हमें चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।